और खबर रायसेन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओबेदुल्लागंज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ओबेदुल्लागंज पहुंचे हैं और रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन अब से थोड़ी देर में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन होगा। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में कार्यक्रम रखा गया है। भव्य स्तर पर यह कार्यक्रम रखा गया। 1800 करोड़ की लागत से ये रेल कोच इकाई बनेगी, जिससे रायसेन वासियों को तो फायदा मिलेगा ही, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक विकास की जो रफ्तार है वो भी बढ़ेगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओबेदुल्लागंज पहुंच चुके हैं। रायसेन में आज एक बड़ा कार्यक्रम है और उसी की आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है मंच पर और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। रायसेन को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन आज किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रायसेन के ओबेदुल्लागंज की ये तस्वीरें हैं। 1800 करोड़ की लागत से ये रेल कोच इकाई बनी है, बनेगी और इसी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है और ये मंच से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। ओबेदुल्लागंज की ये तस्वीरें, रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया जाएगा और ये मंच से आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम जी महोदय, आपसे निवेदन है, कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें शॉल भेज करके। अतिथि सत्कार के संस्कार हमारी रगों में है। मध्य प्रदेश सदैव परंपराओं से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम जी महोदय से ही हमारा निवेदन है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आपसे ही निवेदन है, सीएम डी श्री शांतनु राय जी की कृपया स्वागत करें माननीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर गरिमा भगत से अनुरोध है कि कृपया माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी, जो कि राज्य मंत्री हैं मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, आपका स्वागत करें। डॉक्टर गरिमा भगत। और आपसे ही निवेदन है डॉक्टर गरिमा भगत जी की कृपया माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश, का स्वागत करें। डॉक्टर गरिमा भगत ही स्वागत करेंगी माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमडी बीईएमएल, आपसे निवेदन है कि कृपया श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से नगर परिषद अध्यक्ष का स्वागत करें। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है, मेहमानों को देवता तुल्य माना जाता है, उसी की परंपरा को निभा रहे हैं। और अब मैं सीएमडी श्री शांतनु राय जी, आपसे ही अनुरोध करती हूँ कि कृपया सचिव रक्षा उत्पादन भारत सरकार श्री संजीव कुमार जी का स्वागत करें। और अब भोजपुर क्षेत्र के ही विधायक महोदय माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। आज इस धरती पर माननीय रक्षा मंत्री जी पधारे हैं, हम सब धन्य हैं, ये धरती धन्य है। माननीय इसी
मध्य प्रदेश धरती के पुत्र माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी स्वागत करेंगे। आज बहुत हर्ष की घड़ी है। स्वागत की लड़ियाँ पिरोए हुए हृदय में हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अपार हर्ष के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री इस धरती की तरफ से। ये सभी आप सभी मध्य प्रदेश वासियों की और इस क्षेत्र के वासियों की भावनाएं हैं जो फूलों के रूप में अर्पित की जा रही है माननीय रक्षा मंत्री जी आपके लिए। सतत भावनाएं, अनवरत भावनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब शुभ घड़ी आ रही है, हम सभी सम्मिलित होते हैं विकास के इस विशाल महायज्ञ में और साक्षी बनते हैं ब्रह्मा BEML की नई निर्माण इकाई रेलवे के अत्याधुनिक कोच निर्माण केंद्र स्थल की जो भूमि पूजा हो रही है। तो आइए इस पूजन के पुण्य कार्य में हम सभी शामिल होते हैं। वहां का लाइव फीड यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए। एकदम चलते रहने दो। इदं विष्णु विचक्रम त्रिधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे स्वाहा। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरुषादिसेमतः सुरुचो बैन आवः सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवाह। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम दीर्घायुस्त औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खानाम्यहम् अथोत्वं दीर्घायु भूत्वा शतवंशा विरोहत। ओम सहस्रशीर्घा भूरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिभुं सर्वात् श्रुत्वा तद्दशाङ्गुलं मा पूर्व एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतप्रदेशानो। तो ये लाइव फीड हम देख रहे थे जहां पर भूमि पूजन हो रहा है। ब्रह्मा एक प्लांट ही नहीं, एक सोच है, एक अप्रोच है, भारत की आत्मनिर्भरता का उद्घोष है, मेक इन इंडिया की ताकत की पहचान है। हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। सभी को बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मा जहां भारत रेल का भविष्य गढ़ता है, BEML विश्व स्तरीय डिजाइन की ऊंचाइयों को लांघती है। अत्याधुनिक तकनीक से रेल की गति और भविष्य को संवारने का एक विश्व स्तरीय कदम और भारतीय तथा विश्व बाजार पर उत्कृष्टता की पताका है, ये है ब्रह्मा। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसी प्लांट ब्रह्मा की सैर कराने। भारत के दिल में जहां पुरातन ज्ञान और नई तकनीक का संगम होता है, वहीं से शुरू हो रही है एक नई विकास यात्रा। स्वागत है ब्रह्मा में। यह है BEML लिमिटेड की नई रेल निर्माण इकाई ब्रह्मा। इसका नाम लिया गया है भगवान ब्रह्मा से, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा एक ऐसा केंद्र होगा जहां भारत और दुनिया के लिए टिकाऊ और आधुनिक रेल कोच तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थित यह नया केंद्र 148 एकड़ में फैलेगा। यह जगह रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई मार्ग से पूरी तरह जुड़ी है।
यहाँ बनेंगे मेट्रो कोच, वंदे भारत ट्रेन सेट, हाई स्पीड ट्रेनें, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोच और आने वाले समय में रक्षा से जुड़े उत्पाद भी, देश के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। ब्रह्मा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर निर्माण प्रक्रिया तेज, सटीक और कुशल हो। यहाँ एक 200 मीटर की विशेष रेलवे लाइन सीधे मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। ब्रह्मा में है 1 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक, जिसमें ओवरहेड लाइन और थर्ड रेल दोनों सिस्टम है, ताकि हर कोच का पूरी तरह परीक्षण हो सके। यह यूनिट पर्यावरण की रक्षा का भी ध्यान रखती है। यहाँ उपयोग होगी सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग तकनीक। यह इकाई लीन मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होगी, यानी कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन, कम बर्बादी और ज्यादा गुणवत्ता। शुरुआत में ब्रह्मा की उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच सालाना होगी, जिसे 5 सालों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। ब्रह्मा का प्रमुख हिस्सा है कार बॉडी हैंगर। यहाँ आधुनिक तकनीक और कुशल शिल्पकारी मिलकर तैयार करते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के कोच, जो अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए भी उपयुक्त है। ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, भारत की नई रफ्तार, नई ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। BEML लिमिटेड का एक और मजबूत कदम भविष्य की ओर, एक नया भारत गढ़ने की ओर। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। दिल से भारतीय, गुणवत्ता में विश्व स्तरीय BEML द्वारा एक और मील का पत्थर है ब्रह्मा। और अब हम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक BEML श्री शांतनु राय जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो आज की सभा को वीडियो संदेश के द्वारा संबोधित करेंगे, माननीय श्री नारायण सिंह पंवार जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश एवं जिला प्रभारी रायसेन, माननीय श्री नरेंद्र पटेल जी, राज्य मंत्री, माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, विधायक भोजपुर विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश, माननीय श्रीमती लक्ष्मी चौकसे, नगर परिषद अध्यक्ष, सचिव रक्षा उत्पादन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री संजय कुमार जी, आदरणीय संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर गरिमा भगत जी, आदरणीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया जगत से पधारे मित्र, उपस्थित इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं BEML बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण की ओर से BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मा के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर इस सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
विगत 61 वर्षों से बीएमएल लिमिटेड ने राष्ट्र को रक्षा, रेल एवं मेट्रो, खनन एवं निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विकास एवं विस्तार प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देश को अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। यह देश की एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है जो 3 प्रमुख विविध उभरते क्षेत्रों में कार्यरत है। बीएमएल ने अपनी यात्रा की शुरुआत सन 1964 में बेंगलुरु में रेल कोच विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के साथ की। इसके उपरांत वर्ष 1966 में कोलार गोल्ड फील्ड्स में हेवी अर्थ मूविंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के निर्माण इकाई स्थापित की गई। वर्ष 1985 में रक्षा उपकरण निर्माण हेतु मैसूरू में एक इकाई स्थापित हुई, जिसका 1991 में डीजल इंजन के विनिर्माण हेतु विस्तार किया गया। मेट्रो कोच निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2000-2001 में बेंगलुरु में स्थापित रेल कोच निर्माण इकाई का विस्तार किया गया एवं इसके उपरांत वर्ष 2010 में पलक्कड़ में रक्षा उपकरण निर्माण हेतु एक और इकाई स्थापित की गई। विगत 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सक्षम मार्गदर्शन में रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर की राह में निरंतर अग्रसर है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने वर्ष 2025-26 को रक्षा क्षेत्र को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है और उनके नेतृत्व में भारत की रक्षा अधिग्रहण पद्धति यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को और भी सरल, सुगम तथा कुशल बनाने की प्रक्रिया तेजी से कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो रेल मंत्री हैं के मार्गदर्शन में विगत वर्षों में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व प्रगति की है और इसमें व्यापक रूप से परिवर्तन आया है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत भारतीय रेल ने यात्री सुरक्षा, सुविधा और किफ़ायती यात्रा सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभूतपूर्व सुधार किए हैं, जिसमें रोलिंग स्टॉक में कवच सिग्नलिंग प्रणाली, क्रैश बफर, एंटी क्लाइंबर एवं आधुनिक कपलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट जेन अगली पीढ़ी की ट्रेनें जैसे वंदे भारत, हाई स्पीड एवं आधुनिक माल ढुलाई लोकोमोटिव्स का भी निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशीकरण संकल्प को सार्थक करते हुए आज ब्रह्मा का शिलान्यास किया जा रहा है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता की ओर बीएमएल की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। यह एक अद्भुत संयोग है कि बीएमएल ने अपनी यात्रा अपनी पहली इकाई बेंगलोर के रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री से प्रारंभ की थी एवं 61 वर्ष के बाद हम अपना दूसरा रोलिंग स्टॉक विनिर्माण इकाई मध्य प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं। एक और सुखद एवं अद्भुत संयोग है कि ब्रह्मा के शिलान्यास से ठीक एक दिन पहले यानी कल हमें रेल एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मलेशिया से मास रेल ट्रांजिट सिस्टम के रेट्रोफिटमेंट एवं अपग्रेडेशन का मेडन यानी पहला डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बीएमएल का जो ये यूनिट है उमरिया जिला रायसेन में 148 एकड़ की भूमि पर स्थापित होने जा रही है, जिसमें कि 3 मैन्युफैक्चरिंग लाइन फेज्ड मैनर में बनाए जाएंगे एवं पहले फेज में लगभग 200 कोच प्रति वर्ष और अंतिम चरण में 800 से 1000 कोच प्रति वर्ष का कैपेसिटी तैयार होगा। हमारी कोशिश ये है कि 18 महीने के अंदर इस फैसिलिटी से हम पहला रोलिंग स्टॉक रोल आउट करें। यह फैक्ट्री एक अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक विनिर्माण यूनिट के रूप में उभरकर आएगा, जहां आधुनिक ऑटोमेटेड रोबोटिक वेल्डिंग मशीन्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एवं डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हर तरह के मेट्रो कोच, ईएमयूज, लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन्स, अत्याधुनिक एल्यूमिनियम कोचेस जो कि ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज एवं केप गेज पर चल सकेंगे एवं हमारी डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट है जिसमें कि
आगे के कुछ वर्षों में 17,000 LHB कोचेस, 10,000 दूसरे कम्यूटर रेल मेन लाइन ट्रेन एवं 5,000 मेट्रो कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी। देश की इस रिक्वायरमेंट को एवं एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकेंगे, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार किया जा सके। इस इकाई की पावर रिक्वायरमेंट लगभग 2000 MVA की होगी, जिसकी आपूर्ति कैप्टिव सोलर पावर यूनिट के द्वारा की जाएगी। इस इकाई में सेफ्टी एवं पर्यावरण के सभी श्रेष्ठ मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर इस इकाई में रक्षा उत्पादों का भी विनिर्माण किया जा सकेगा। यह इकाई इस क्षेत्र में सिर्फ औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी एवं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान, फास्ट और पारदर्शी बनाया। वे शायद किसी भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो खुद चलकर बेंगलोर आए और 14 मई 2025 को BML को इस भूमि की आवंटन पत्र उन्होंने अपने हाथों से दिया। उनकी टीम के सहयोगी और स्वागतायोग्य दृष्टिकोण से हमें यह रेल यूनिट स्थापित करने का आत्मविश्वास और ऊर्जा मिली है। डॉक्टर यादव जी ने स्वयं इस परियोजना में गहरी रुचि ली और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दिया। यह उनके राज्य के विकास, MSME इकाइयों को समर्थन और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सोच दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर देश के इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहयोग दें और बेहतर रेल परिवहन सेवाओं के माध्यम से श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद CM जी महोदय। DEML श्री शांतनु राय जी। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था और विकास का और विश्वास का सूत्र भेंट किया है माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस क्षेत्र को, हम सभी को। आज बहुत ही गर्व का पर्व है और इस अवसर पर माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी, उनका संदेश आइए हम सब सुनते हैं। यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सभी सम्मान्य मंत्रीगण, विशिष्ट अतिथिगण और सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। कई रिफॉर्म्स किए, कई नए काम हाथ में लिए। 35,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई है इन 11 वर्षों में। 51,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। नई जनरेशन की ट्रेन्स, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये एक नई जनरेशन की ट्रेन्स एक के बाद एक आ रही हैं। ICF के पुराने जो कोच थे उनको मिशन मोड में बदलने का काम हुआ है। इन 11 वर्षों में 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया गया है LHB कोचेस से। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा सुगम साधन बना है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि इस कड़ी में एक और नया मोती जुड़ेगा जिसका नाम आप सबने ब्रह्मा दिया है। ब्रह्मा यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML, रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के संकल्प का एक जीवंत उदाहरण है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और इसी संकल्प से मध्य प्रदेश और भोपाल रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का हब बनेगा। बेमल रेलवे के साथ एक बहुत मजबूत साथी की तरह उभर कर आया है। 2100 से अधिक मेट्रो कोचेस बेमल में बन चुके हैं। वंदे भारत स्लीपर बेमल और ICF मिलके बना रहे हैं।
और एक हाई स्पीड ट्रेन बेमल और आईसीएफ मिलके बना रहे हैं। इस नए फैक्ट्री में अच्छी बोगीज बनेंगी, मॉडर्न बोगीज, कोचेस और अच्छा रोलिंग स्टॉक बनेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि करीब 5,000 से अधिक रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा। एमएसएमई को इसका लाभ मिलेगा और रेलवे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये फैक्ट्री ब्रह्मा इसी दिशा में एक बड़ा कैटलिस्ट बन के निकलेगा।